हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द माइलस्टोन एकेडमी में। देखो 2022 खत्म होने की कगार पर है और 2023 बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है। तो जो बच्चे 2022 में सिलेक्शन नहीं ले पाए, उनका सपना है कि 2023 में वो हर हाल में सिलेक्शन ले लें और सिलेक्शन होगा भी। लेकिन उन गलतियों से बचें जो गलतियां 2022 में कर ली हैं। सबसे बड़ी गलती हो जाती है फील्ड का चयन करना कि हम किस एग्जाम की तैयारी करें। इसमें एग्जाम का जो बोर्ड होता है वो भी हमें भ्रमित कर देता है। जैसे यूपी पुलिस 2022 के जनवरी से लग रहा था कि जनवरी में आ जाएगा। अब 2023 का जनवरी आने वाला है। पूरी साल तक नोटिफिकेशन के नाम पर बेवकूफ बनाया गया बच्चे को। एक साल उसका बर्बाद हो गया, एक तरह से यही बोल सकते हैं। एक साल वो लगा रहा तैयारी में और कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला, एग्जाम तक देने को नहीं मिला। तो कुछ फील्ड ऐसे हैं, बच्चा जिसमें आ तो जाता है, तैयारी भी कर लेता है, लेकिन उसको सालों के सालों एग्जाम देने को नहीं मिलता और बच्चा फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और डिमोटिवेट फील करने लग जाता है। तो आप 2023 में खासकर वो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी आ रहे हैं एज अ फ्रेशर, वो फील्ड का चयन बहुत सोच समझ के करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप 2-2 साल कोचिंगों के चक्कर खा रहे हैं लेकिन कोई भी एग्जाम आपको 2 सालों तक देखने को नहीं मिल रहा। कहीं आप ऐसा फील्ड ना चुन लें। यूपी पुलिस जो कांस्टेबल का एग्जाम था 2018 में लास्ट नोटिफिकेशन था, उसके बाद में अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। 4 सालों से बच्चा तैयारी कर रहा है लेकिन उसको एग्जाम देने को नहीं मिल रहा। तो कहीं इस चक्कर में ना हम फंस जाएं, ऐसे किसी तैयारी में ना लग जाएं जिसमें हमें एग्जाम ही देने को ना मिले। तैयारी हमारी है, पूरी तैयारी है, लेकिन हमें एग्जाम देने का मौका नहीं मिल पा रहा। 4 साल तक वेट कर रहा है बच्चा। उसी के पैरेलल कुछ ऐसे फील्ड हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमारी समाज से उन फील्डों के लिए कोई जागरूक नहीं है या कोई गाइड करने वाला नहीं है। और वहीं एक साल में लाखों बच्चे सिलेक्ट होकर निकल रहे होते हैं, जिसमें बैंक का सेक्टर एक बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। हर ईयर मिनिमम 6 एग्जाम तो होते ही हैं। मैं कुछ लिस्ट लाया हूं जो 2023 में आपको एग्जाम देखने मिलेंगे बैंक के। पैरेलली एसएससी भी अभी इन दिनों बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, वैकेंसी भी बम्पर दे रहा है। अभी परसों एक आरटीआई के थ्रू 2023 में आने वाली वैकेंसियों के बारे में भी बता दिया गया है। बी ग्रेड की लाखों पद खाली है एसएससी में, तो वो 2023 में देखने को मिलेंगे आपको। तो अब ये जो समय है, ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है जो बच्चे 2023 में जॉब चाहते हैं कि 2023 में जॉब उनको लेनी है। तो वो इस समय ऐसे फील्ड को चुने जिसके एग्जाम देने को मिले 2023 में उन्हें। तो मैं बैंक के बारे में आपको बताना चाहता हूं थोड़ा सा कि बैंक के एग्जाम्स का मैं एक पैटर्न बना के लाया हूं। बहुत सारे एग्जाम्स छूट गए हैं, जैसे अलग अलग बैंक अपने इंडिविजुअली एग्जाम करा लेती हैं, वो मैंने नहीं लिखे हैं इसमें। तो देखो क्लर्क लेवल के अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं तो आरआरबी क्लर्क में कुछ एग्जाम्स वो बताऊंगा पहले तो जो पर ईयर जरूर होते हैं और कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो अल्टरनेट पर हो जाते हैं। पर ईयर्स वाले पहले बता देता हूं आपको मैं। देखो आरआरबी क्लर्क ये हर साल होना तय है। एसबीआई क्लर्क ये भी हर साल होता ही है। आईबीपीएस क्लर्क ये भी हर साल होता है। ये 3 एग्जाम तो फिक्स हैं कि ये पर ईयर होंगे ही। ये हो गया क्लर्क लेवल के पर ईयर होने वाले एग्जाम्स। ऐसे अगर मैं पीओ की बात करूं, ऑफिसर्स की बात करूं, तो 3 एग्जाम पीओ के भी हैं जो पर ईयर होते ही हैं, जिसमें आरआरबी पीओ है जो हर साल होता है, आईबीपीएस पीओ है जो हर साल होता है, एसबीआई पीओ है जो हर साल होता है। तो ये 3 एग्जाम हमें पीओ के प्रत्येक ईयर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम है एलआईसी का, AAO का। ये एग्जाम अल्टरनेट पे दिखाई देता है हमको, एक साल नहीं, एक साल छोड़ के आ जाता है लगभग। उसके बाद में एक अच्छा एग्जाम ये भी है NIACL-AO का, ये भी एक बेहतर एग्जाम्स में है। उसके अलावा क्लर्क लेवल पर ही असिस्टेंट के कुछ एग्जाम होते हैं एलआईसी में, आरबीआई में, और आपका NIACC में अभी आपके असिस्टेंट लेवल के एग्जाम्स होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो अदर बैंक्स अपने इंडिविजुअली ले लेती हैं साल में। तो आप देखिएगा कि आपको इतने मौके एक साल में मिल रहे हैं और कहां एक साल में आपको एक मौका भी नहीं मिल रहा।
तो ये फील्ड जब हम सिलेक्ट करते हैं तैयारी करने के लिए, उस समय ये सब हमें पता होना चाहिए कि जिस फील्ड में हम जा रहे हैं उसकी जर्नी कितनी लंबी होने वाली है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसी के पैरेलली एसएससी आपके एग्जाम कंडक्ट कराता है पर ईयर। आपके सीजीएल होगा ही, सीएचएसएल ये भी होगा ही, एमटीएस ये भी होगा ही, सीपीओ ये भी होगा ही, और इसके आधार एसएससी जेई वगैरह के अदर एग्जाम्स भी होते ही रहते हैं। तो ये तो पर ईयर होने ही हैं। तो हम लोग क्यों ना ऐसे फील्ड का चयन करें 2023 के लिए जिसमें हमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिले। क्योंकि होता क्या है कि बच्चा तैयारी में लगता है, हो सकता है किसी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाता, फिर अगले अटेम्प्ट को उसको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ जाता है। ऐसा ना हो आपके साथ। इधर आप नजर डालें तो अगर एक में ना हुआ तो दूसरा बहुत जल्दी, लगभग हर दूसरे तीसरे महीने पे एग्जाम होता है बैंक का, और बैंक का लगभग सिलेबस सेम है। सिलेबस लगभग सेम है। अगर आपने 6 महीने मन से तैयारी कर ली तो आपकी 1 साल में जॉब पक्की है। और बैंक का बहुत फास्ट प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि सालों वेट करना पड़ेगा आपको, बहुत फास्ट प्रोसेस है। तो अगर मैं आपको कहूंगा अगर आप फ्रेशर हैं, आप किसी चीज की तैयारी में अभी आ रहे हैं, तो वो फील्ड आपके लिए बैंक सबसे बेहतर है। नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है, और सारे एग्जाम्स के लिए लगभग एक जैसी तैयारी। ऐसा नहीं है कि अलग अलग एग्जाम की अलग अलग तैयारी करनी पड़ेगी हमें। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो पहले तो करना चाहिए हमको अच्छा, लेकिन फिर भी कि नहीं हो सकता सर, इस वजह से तो हम स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए भी बैंक में है, बस उनको कोई सही गाइड नहीं कर रहा। अगर बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं है और आप हिंदी फील्ड से आते हो, आपकी इंग्लिश मेहनत करने के बाद भी अच्छी नहीं हो सकती, तो आपके लिए सबसे टॉप पर मैंने 2 एग्जाम रखे हैं, आरबीआई क्लर्क और आरबीआई पीओ। इसमें लैंग्वेज का इशू ही नहीं है बिल्कुल भी कोई। इसके प्री एग्जाम में आपको सिर्फ मैथ और रीजनिंग देखने को मिल जाता है। प्री सिर्फ मैथ और रीजनिंग का है। अच्छा, मेंस में क्या आने लग रहा होता है आपका? मैथ प्लस रीजनिंग प्लस लैंग्वेज एक जुड़ जाती है, और वो लैंग्वेज आप पर डिपेंड करता है कि आप हिंदी लेंगे या इंग्लिश। तो जो बच्चे हिंदी फील्ड से हैं वो हिंदी को चयन करें, जो इंग्लिश से हैं वो इंग्लिश को ले। उसके बाद में आपका जीए एंड कंप्यूटर आपका जुड़ जाता है। तो जिन बच्चे की इंग्लिश अच्छी नहीं है उनके लिए भी बैंक में है, तो ऐसा नहीं है। बैंक का सेक्टर एक बेहतर सेक्टर है जो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अगर आप लोग 2023 के लिए कोई जॉब चाहते हैं और कुछ ऐसा फील्ड चाहते हैं जिसमें आपको लगातार नौकरी पे नौकरी या फिर वैकेंसी पे वैकेंसी देखने को मिले और आप एग्जाम दे पाएं जल्दी से जल्दी, तो वो बैंक का फील्ड है। दूसरा एसएससी का फील्ड है। आप इन फील्डों का चयन करें अगर आप जल्दी जॉब चाहते हैं तो। नहीं तो फिर तो ऐसा ही होता है कि 2018 में वैकेंसी आई, उसके बाद में 2023 में देखने को मिलेगी। लगभग 4-4, 5-5 साल का गैप, और बच्चा तैयारी में लगा रहता है। तो आप लोग बैंक के सेक्टर को चुन सकते हैं। और माइलस्टोन एकेडमी अलीगढ़ में कुछ आगाज करने जा रहा है बैंक के सेक्टर के लिए, एक बेहतर लेवल पर, एक बड़े लेवल पर। अलीगढ़ में मैंने देखा है ना तो कोचिंगें उस लेवल से बच्चों को पढ़ा पा रही हैं, ना ही बैंक में उतना सिलेक्शन हो रहा है। रीजन है कि कोचिंगें उस तरह से नहीं पढ़ा पा रही हैं जिस तरह से बैंक की नीड है। तो माइलस्टोन एकेडमी बैंक, ओनली बैंक, सिर्फ बैंकिंग के लिए फाउंडेशन बैच है। ये स्टार्ट करने जा रहा है 13 दिसंबर से। 13 दिसंबर मींस आने वाला मंगलवार से बैंक को लेकर टारगेट किया जा रहा है, और ये 2023 के सारे एग्जाम्स को टारगेट करेगा। इस बैच का टारगेट 2023 के सारे एग्जाम्स होंगे। जनवरी में बैंक का कैलेंडर भी आ जाएगा, तो आपको एग्जाम डेट भी पता चल जाएगी कि कब कौन सा एग्जाम है। ठीक है, तो हम लोग ये बैच जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसकी टाइमिंग जो है वो है 12 बजे से 3 बजे तक, 12 से 3, और ये महाजन होटल वाली ब्रांच पर स्टार्ट होने जा रहा है।
तो जो बच्चे अलीगढ़ में एक बेहतर टीम से और बेहतर तरीके से पढ़कर इस बार 2023 में बैंक में सिलेक्ट होना चाहते हैं, वो इस बैच को ज्वाइन करें। अगर आप कहीं और भी तैयारी कर रहे हैं या फंस गए हैं कहीं भी, तो एक बार 7 डेज के डेमो फ्री हैं। आप इस बैच में 7 डेज के डेमो जरूर लें मेरे कहने पर, और फील करें कि बैंक की तैयारी कैसे की जाती है। तो आप लोग इसमें 7 डेज के डेमो जरूर लें। इसी के साथ 13 तारीख से ही एक एसएससी का फाउंडेशन बैच आ रहा है, और यह बैच भी 2023 के एसएससी के एग्जाम्स को टारगेट करेगा। 2023 के सारे एसएससी के एग्जाम्स को टारगेट करेगा, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल का, चाहे सीपीओ का, चाहे एमटीएस का। इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो 12 बजे से 4 बजे तक रहेगी। 12 से 4 बजे तक की टाइमिंग में ये बैच रहेगा। ये भी 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, मींस आने वाले मंगलवार से, और महाजन होटल वाली ब्रांच पर ही ये बैच स्टार्ट हो रहा है। यह टीम आपको पढ़ा रही होगी और इस टीम से हर व्यक्ति परिचित होगा। यह टीम आप जो एक फोटो में देख पा रहे हैं अलीगढ़ की बेस्ट टीम है, और आप अगर जानते हैं और आपने डेमो लिए हैं या आप पढ़ रहे हैं तो अपने दोस्तों को बताइएगा टीम के बारे में। चिराग सर आपको इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे, इंग्लिश मींस चिराग सर। विकास सर सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सिलेक्टेड हैं, आज ही रिजल्ट आया है सर का, सर आपको जीएस पढ़ा रहे होंगे। रिंकू सर मैथ के विजार्ड, आपको मैथ पढ़ा रहे होंगे और मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूंगा। यह टीम एसएससी के लिए बेस्ट टीम रहेगी। आप लोग 7 डेज के डेमो लेके देखिए, 7 डेज के डेमो एकदम फ्री हैं। एक बार मेरे कहने पर मंगलवार से आप डेमो लीजिए और फील करिए कि पढ़ाई कैसे होती है, और 2023 को टारगेट बना के आगे बढ़िएगा, और फील्ड का चयन सोच के करें कि अगर 2023 में नौकरी चाहिए तो कौन सा फील्ड चुना जाए। ठीक है, मिलते हैं 13 तारीख को बैंक या फिर एसएससी के बैच के डेमो क्लासेस में। थैंक यू सो मच।